हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर सक्सेस इंडिया में। मैं आशीष सिंह। आज आपको, जैसा मैंने कल की वीडियो में जो बताया था आपको, आज कल की वीडियो में बताया था कि आउटर पार्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में। कौन सा स्टेट किधर है, कितनी बाउंड्री, किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो उसके साथ बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो कल देखा था, एक बारी उसको देख लेते हैं। ये भारत का जो पड़ोसी देश सबसे पहले कौन सा, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान। उसके ऊपर कौन सा देश है अपना, अफ़गानिस्तान है। उसके बाद जो उसके उत्तर में पड़ता है जाके सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये चीन है। उसके नीचे वाले पार्ट में भारत की सीमा लगा नेपाल देश है। उसके बाद सटा हुआ ये असम से सटा हुआ ये भूटान है। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है यहाँ पे अपना कौन देश था, बांग्लादेश, जिसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जो 1971 के युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था उसमें जाके ये आज़ाद हुआ था, तब सेपरेट देश बना था जाके। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पूर्व में जाके म्यांमार है। इसका परिवर्तन नाम पहले बर्मा भी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, बर्मा भी होगा था सबसे पहले। फिर हम बात करते हैं इसके चार भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले की बात करते हैं कि जो भारत की पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु जो कौन कौन सी जगह पे हैं, किस स्टेट में टच करते हैं जाके। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जाके, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है किबिथू। ठीक है, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम। वहाँ पे जो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो भारत का सबसे पूर्वी छोर बिंदु है उसका नाम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 स्टेट, तो पूछ लेगा जब आपको कौन सा है। ठीक है, तो आप किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। द्वितीय बात करते हैं जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो बात करते हैं पश्चिमी बिंदु जो पड़ता है जाके, जो ये वाला रीजन पड़ रहा है, ये गुजरात वाला रीजन है, गुजरात में पड़ता है जाके। तो जगह का नाम है गौर माता, इसको बोलते हैं हम लोग गौर माता, जो गुजरात में पड़ता है जाके। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये इसके पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं इसकी जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं। सबसे जो उत्तरी बिंदु है भारत का, जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसकी बात करें, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है जाके, उसको बोलते हैं जाके हम इंदिरा कौल। उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल। और जो भारत का सबसे जो स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है, जो यहाँ पे जाके जो तमिलनाडु में पड़ता है जाके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, उस वहाँ पे पड़ता है जाके, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा पड़ता है जाके यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है जाके, इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पड़ता है जाके इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो हमने सबसे पहले नंबर बात करी कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है जाके, जो पश्चिमी बिंदु पड़ता है जाके कहाँ पे, गौर माता, जो जगह का नाम है, वहाँ गुजरात में पड़ता है जाके। ऐसे ही सबसे उत्तरतम बिंदु, जो उत्तर नॉर्थ, जो भारत को जो मैप होता है उसको जो सामने से देखते हैं, तो उसका जो ऊपरी छोर होता है वो हमेशा उत्तर वाला होता है, जो निचले वाला छोर होता है वो हमेशा दक्षिणी वाला छोर होता है। उसी में जो उत्तरतम बिंदु जाके क्या पड़ता है जाके, अपना इंदिरा कौल पड़ता है जाके। और जो दक्षिणतम बिंदु पर, जो स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु क्या पड़ता है जाके, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है जाके, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, और इसी से जो सटा हुआ देश कौन सा है, ये अपना श्रीलंका देश। जैसा कि बात करते हैं कि भारत का जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक कितनी किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का जो पूरब से लेकर पश्चिम तक बिंदु है, जो पूरब से लेकर पश्चिम तक कितना किलोमीटर फैला हुआ है, ये यहाँ से पूरा पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत का पूरब से लेकर पश्चिम तक का किलोमीटर कितना है, 2933 किलोमीटर। वैसे ही बात करते हैं जो भारत का दक्षिणतम बिंदु उत्तर से लेकर दक्षिणतम सीमा कितनी है, वो है जाकर के अपनी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की ये लंबाई है, जो 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, और जो भारत की
पूरब से लेकर के पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। ये बहुत बारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कभी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है। जो सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, जो भारत की जो समय अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री कितने हैं, तो भारत का जो पूर्वी से लेकर के पश्चिमी अक्षांश विस्तार जो कितना है कि सबसे पहले जो ये रेखा ऐसे करके ये पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक, पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक कितना है, ऐसे ही नॉर्थ लेकर दक्षिण तक कितना है। ठीक है, तो नॉर्थ से लेकर सबसे पहले नंबर दक्षिण तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री, देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरी विस्तार में फैला हुआ है। जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भारत की जो समय रेखा है, जो ये मैंने एक लाइन खींची हुई है, ये 82.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये 82.5 डिग्री नॉर्थ, ये भारत की समय रेखा को डिसाइड करती है। ठीक है, भारत का जो समय है 5.5 घंटे, जो इलाहाबाद नैनी, भारत का जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जो इलाहाबाद नैनी में, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। जो क्वेश्चन पेपर में फंसाने के लिए तुमसे ऐसे पूछ लेगा कि जो इलाहाबाद के बाद तो एक बड़ा नाम है तो याद रहेगा, दूसरा नाम छोटे छोटे 2 नाम दे देगा आपको। ये दूसरा नाम है इलाहाबाद, नैनी, और एक तीसरा नाम दे देगा मिर्जापुर। तो क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा तुमसे, इलाहाबाद न देते हुए तुम्हें मिर्जापुर या नैनी इनमें से कोई एक ऑप्शन दे सकता है, तो आप उसमें सही आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भारत की जो समय है नैनी इलाहाबाद नैनी भारत के कितने स्टेटों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है, सबसे पहले नंबर तो बात करते हैं यूपी, एमपी और एपी, 3 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए अपने? यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का जो मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद नैनी से होते हुए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो बात बोलेंगे कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसी में जो ये सबसे, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की बाउंड्री किस स्टेट की है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री, ये सबसे वाला ये दिख रहा है, ये वाला ऐसे करके यहाँ से घूमता हुआ ये सबसे गुजरात है। और तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है, जो सबसे ज़्यादा है। द्वितीय नंबर पे कौन सी आती है? द्वितीय नंबर पे आती है यहाँ पे ये अपना आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जाके ये बीच पे बनाया हुआ है मैंने, ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे जो बाउंड्री आती है किसकी? आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा की। और सबसे कम बाउंड्री जो आती है, सबसे कम बाउंड्री, ये वाला एक रीजन बनाया मैंने, गोवा की सबसे कम बाउंड्री आती है ओनली 101 किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम 101 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कौन सा रीजन है? गुजरात वाला, गुजरात है, गुजरात। ठीक है, और ये कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात, महाराष्ट्र। ये वाला अपना गोवा है ही है। ये वाला अपना क्या हो गया? केरल हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा हो गया अपना? तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु। हाँ, ये चीज तमिलनाडु से ऊपर क्या वाला है अपना राज्य? कर्नाटक।
ठीक है, कर्नाटक है, ठीक है। ये सबसे जो पश्चिमी शोर के राज्य कितने, 5 राज्य हो गए, ठीक है। एक पहला हो गया अपना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। जो इसके पश्चिमी बिंदु हो गए जाके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और केरल, कर्नाटक, केवल ये 5 हो गए। अब ऐसे ही बात करते हैं हम कि पूर्वी बिंदु, पूर्वी जो साइड, पूर्वी साइड है उस साइड कितने स्टेट्स हैं, पूर्वी साइड 4 स्टेट्स हैं ओनली। तो सबसे पहले नंबर, ठीक है, जो पूर्वी साइड के जो बिंदु हैं, तो ये बांग्लादेश के बाद सबसे कौन सा चिपटा हुआ है अपना, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। उसके नीचे क्या है, ये वाला रीजन उसके साथ चिपटा हुआ है, हमने बता दिया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है अपना, क्या है, ओडिशा। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा है अपना, ओडिशा। उसके नीचे कौन सा है, तमिलनाडु। तो ऐसे बात करते हैं भारत के पूर्वी तटीय रेखा के कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो पहला है कौन सा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो पूर्वी तटीय रेखा राज्य कितने हो गए, 4, ठीक है। और पश्चिमी तटीय रेखा के राज्य कितने हो गए, 5, ठीक है। ये वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग जो ये अपने एक इधर ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय और इन बांटने वाली जो डिग्री चैनल है उसके बारे में बात करते हैं कि जो सबसे लास्ट में तुम्हें नीचे दिख रहा होगा ये मालदीव, ठीक है, मालदीव। और ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, एक टापू है यहाँ पे, इसका नाम है मिनिकॉय। क्या बोलते हैं इसको, मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव और मिनिकॉय को कौन सी लाइन है जिसका नाम है, जो पार्टीशन करती है, डिवाइडेशन करती है। तो 8 डिग्री चैनल, यहाँ से होकर के एक रेखा खींची जाती है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। बाकी के ऐसे ही मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को ऐसे ही एक रेखा अलग करती है, चैनल अलग करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय को जो अलग करता है क्या बोलते हैं उसे, 9 डिग्री चैनल। वैसे ही यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये मैंने जो अंडमान और निकोबार के द्वीप बताए थे वो चीज़ है। तो ये वाले बिंदु हैं, तो ऊपर वाले को जो ये छोटा, इस वजह से मैंने पार्टीशन लाइन खींची, छोटा अंडमान, मतलब छोटा अंडमान, और बड़ी वाले को जो है कार निकोबार, ग्रेट निकोबार बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। इनको एक रेखा अलग ये करती है, कौन सी अलग करती है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। क्या अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। वैसे ही बात करते हैं। अब इतना सब होने के बावजूद अब बात करते हैं जो श्रीलंका और इंडिया का जो यहाँ पे एक संधि है, जल संधि है, उसके बारे में लास्ट में हम लोग एक बात कर लेते हैं चलते। तो यहाँ पे जो जुड़ी हुई संधि एक जहाँ पे नाम है पाक जल संधि, जल संधि। आप लोग ये समझ रहे होंगे ये पाक जल संधि कहाँ से आएगी, पाकिस्तान तो ये उस वाले रीजन में, पश्चिमी वाले रीजन में, पश्चिमी और नॉर्थ में पड़ता है जाके, ये वाला यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो मैं बता दूँ, ये कोई पाक जॉर्जिया पाक करके नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका पार्टीशन किया, उन्हीं के नाम पर ये जगह का नाम पड़ गया, कौन सा, पाक जल संधि, ठीक है। उन्हीं को पाक जल संधि, और इसको जो एक जहाँ लाइन खींची उसको अलग करती है जाके यहाँ मन्नार की खाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये हमने वाला अरब सागर है, उसको अलग करता है क्या, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, क्या, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे जो अलग करती है जाके मन्नार की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था भारत के आउटर पार्ट के बारे में, जैसे ही दूसरा वीडियो आया अपना इंटरनल पार्ट के बारे में, ऐसे ही लगातार आपको डे बाय डे कंटिन्यूसली लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं आज आपको, वो आपको आपके पास कोई एक बहुविकल्पी प्रश्न को लेके कोई बुक हो जो आपके पास अवेलेबल हो, उनमें ये सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके अनुसार जो पढ़ाए हुए पॉइंट्स हैं उनके अनुसार आप सारे क्वेश्चन एक बारी रिपीट करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर आप दोबारा 3 बार वीडियो को रिमाइंड करके बैक कर देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।